हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पीसीएस 2022 में जो आपका पेपर बना था उसमें 14 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आयोग के उत्तरमाला और घटना चक्र के उत्तरमाला में भिन्नता थी, अर्थात 14 प्रश्न गलत थे। उसका वीडियो हम लोग पहली श्रृंखला में बना चुके हैं। आज की क्लास में हम ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जिसमें मामूली गलतियां हैं, अर्थात आयोग के द्वारा कहीं ट्रांसलेशन में या कहीं शब्दों में गलतियां हैं। आइए उन प्रश्नों पे हम लोग देखते हैं। आज अभी हम घटना चक्र के जो वेबसाइट है उस पर हम लोग लाइव हैं, तो ये जो श्रृंखला है ये वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और ये जो सीरीज है पीसीएस ए अर्थात श्रृंखला ए का जो है, और इसमें देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न है डियर। क्या प्रश्न है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपका ये है बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा दिया था, बिलारी श्रृंखला मणिपुर, चिन श्रृंखला बिहार दिया था, धोसी पहाड़ी कर्नाटक। इसे सुमेलित करना था। अब आयोग का उत्तर डी था। हम उत्तर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं डियर, लेकिन इसमें क्या गलत है आइए उस गलत पे बात कर लिया जाए डियर। ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या गलत है देखिएगा। बटेश्वर जो पहाड़ी है बिहार में है, एकदम सही। चिन श्रृंखला क्या है? मणिपुर में है, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। धोसी श्रृंखला जो है हरियाणा में है, एकदम सही है। लेकिन इस प्रश्न में क्या गलती थी? वही प्रश्न में बिलारी श्रृंखला, क्या दिया है प्रश्न में? बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बिल्लेरी गुड्डा श्रृंखला है, अर्थात कर्नाटक में बिलारी श्रृंखला नहीं है, बिल्लेरी श्रृंखला है। यह प्रश्न में गलत था। अब इसके आप सोर्स पे जा सकते हैं, अर्थात लिंक पे जब क्लिक करेंगे डियर तो आप लोग पा जाएंगे। ओके, चलिए आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है डियर, निम्नलिखित में से आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित करना था। अब क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड था, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड था, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। इसमें उत्तर सी आया था, जो कि एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ थी आइए समझाते हैं, अर्थात प्रश्न के किस हिस्से में गलती थी। देखिएगा, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मालको मेट्टूर सेलम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। यह प्रश्न का उत्तर था। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। वर्तमान में इंडाल, आपका जो ऑप्शन बी था, वर्तमान में इंडाल विलय के पश्चात हिंडाल्को का भाग बन गया है, जबकि आपका ऑप्शन बी ये दिया था जिसका अस्तित्व अब नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अब विलय हो चुका है, अब इसका अस्तित्व नहीं है, जो कि विकल्प में दिया गया था। अर्थात ये आपका गलत था। चलिए अब अगले प्रश्न में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका तीसरा मतलब 34 नंबर का प्रश्न था। क्या है प्रश्न? ध्यान समझिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। अब क्या है? ये खट्टे नासार है, कीट दिया है, गन्ने का लाल सड़ रोग दिया है, ऑक्सीजन की कमी दिया है, आलू का कृष्णकांत रोग दिया है, जीवाणुओं के साथ दिया है, गेहूं का साहू रोग, क्या दिया डियर? गेहूं का साहू रोग दिया गया है। ये देखिए गेहूं का साहू रोग दिया है। अब गेहूं का साहू रोग नहीं होता, क्या होता है? ध्यान से समझना है आपको डियर। गेहूं का साहू रोग दिया, क्या दिया है डियर? गेहूं का साहू रोग दिया है। गेहूं में साहू रोग नहीं होता, ये प्रश्न का पूर्ण हिस्सा है, अर्थात इस प्रश्न में गलत दिया गया है। क्या होना चाहिए था? ध्यान से समझिएगा। खट्टे नासार जीवाणुओं कमी से होता है, एकदम सही है। गन्ने का लाल सड़ रोग होता है, कवक द्वारा होता है।
आलू का कृष्णकांत रोग जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है, एकदम सही है। गेहूं का सेहू रोग होता है, साहू नहीं होता है, अर्थात आप कह सकते हैं प्रश्न में गेहूं का साहू रोग दिया है जो कि सेहू रोग होता है, अर्थात साहू के स्थान पे क्या होना चाहिए, सेहू होना चाहिए था। अब याद रहे डियर, ये आपका हो गया, अर्थात आप प्रश्न के त्रुटिपूर्ण हिस्से पे चर्चा कर चुके हैं। अब आइएगा अगले प्रश्न पर। ये क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब क्या है आपका, तृतीय अनुसूची दिया राज्य विधान परिषदों में स्थान का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची शपथ ग्रहण, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। सातवीं अनुसूची भाषाएं दिया है। आठवीं अनुसूची मंडलों पे दिया है संसद और राज्य विधान परिषद द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। इसे क्या करना था, सुमेलित करना था। अब इसमें गलत क्या था, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इस प्रश्न में सूची सेकंड के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। क्या डियर, अंग्रेजी में जो इसका दिया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट है, जबकि हिंदी में विधान परिषद, राज्य विधान परिषदों की बात करता है, जो कि गलत है। हालांकि यह प्रश्न मूल्यांकन में शामिल रहेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र के प्रारंभ में दिए गए अनुदेश क्रमांक 6 में स्पष्ट किया गया है कि हिंदी या अंग्रेजी किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण को वरीयता दिया जाएगा, अर्थात अंग्रेजी आपका प्रभावी होगा। इस प्रश्न में क्या गलत था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो हिंदी था वो दिया था राज्य विधान परिषद, ये गलत था, अर्थात प्रश्न में गलती है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर डियर। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न था, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थी, ये आपका प्रश्न था। तो इसमें दिया है अप्रैल 2022, जबकि प्रश्न में उत्तर जो भी है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न में क्या गलती थी देखिएगा। ये जो अप्रैल 2022 दिया गया है डियर, ये क्या दिया गया है, अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 के स्थान पे क्या होना चाहिए था, मार्च 2021, अर्थात जो ये महिला अध्यक्ष बनी हैं ये मार्च 2022 में बनी, 2021 में बनी है, ना कि अप्रैल 2022 में। ये प्रश्न में गलती थी, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी था वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, ध्यान समझिएगा। यहां पर सौर सेल या सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। दिए गए प्रश्न के विकल्पों में अंग्रेजी में सेल्स शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद कोश क्या दिया गया है। अब इसमें जो सेल दिया है, सेल्स दिया गया है, उसका अनुवाद क्या दिया है, कोश क्या, अर्थात यहां पर बैटरी वाले की बात किया जा रहा है, जो कि बायो का टर्म उठा लिया है, बायो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, अर्थात कोशिका की बात कर रहा है, अर्थात यहां पर ट्रांसलेशन की गलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है डियर, ये आपका अगला प्रश्न आपका था, ध्यान से समझिएगा क्या था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें गलती क्या थी समझिएगा। प्रश्न में सूची सेकंड में जलवायु परिवर्तन क्या दिया गया है डियर, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज
दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए था, जो कि एसडीजी 13 का मुख्य लक्ष्य था। अर्थात एसडीजी 13 का जो मुख्य लक्ष्य था क्लाइमेट एक्शन था, ना कि क्लाइमेट चेंज था। ये आपका त्रुटिपूर्ण था। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, ओसाका है, सिगार दिया है। अब आप ऑप्शन डी में जब जाएंगे, देखिएगा डियर, जब आप लोग ऑप्शन डी में जाएंगे, सेंट पीटर्सबर्ग दिया है। अब इसका क्या इसमें गलती थी, आइए गलती पे हम लोग आते हैं। यहां यह ध्यान रहे कि प्रश्न में पीटर्सबर्ग क्या दिया है डियर, प्रश्न में पीटर्सबर्ग के स्थान पे सेंट पीटर्सबर्ग का उल्लेख किया गया है। अर्थात जहां पे सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पे क्या होना चाहिए था, पीटर्सबर्ग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पीटर्सबर्ग होना चाहिए था। प्रश्न में क्या दिया गया है, सेंट पीटर्सबर्ग दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा यहां सीमित मात्रा में पोत निर्माण भी होता है। पोत निर्माण हेतु रूस का सेंट पीटर्सबर्ग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यह प्रश्न भी त्रुटिपूर्ण था। इसके जो सोर्सेज हैं, लिंक दिया गया है, आप लोग वेबसाइट पे जाइएगा और लिंक ओपन करके एकदम रीड कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा डियर, आपका अगला प्रश्न जो है क्या है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, जब आप ऑप्शन को पढ़ते हैं, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, संघ और उसका कार्य क्षेत्र यहां पर जो दिया है कार्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए था। अर्थात इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण है, अर्थात गलत है। सही क्या होना चाहिए था, ध्यान से समझिएगा। संविधान का जो भाग 1 है, क्या है डियर, जो आपका भाग एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ना कि उसका कार्य क्षेत्र। ओके, चलिए, तो आप कह सकते हैं इस प्रश्न में क्रमांक फर्स्ट में अंग्रेजी में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, जबकि हिंदी में संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र दिया है। तो कार्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए, अर्थात इंग्लिश में सही दिया और हिंदी में गलत दिया है, अर्थात इस प्रश्न में गलती है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इसी के साथ जो त्रुटियां थी उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग लिंक पे जा करके पूरे सोर्सेज को पढ़िएगा। इस जो श्रृंखला थी वीडियो को, आप इसमें आयोग को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आयोग को ऐसे विषयों पर संज्ञान में लेना चाहिए जहां पे आपने देखा मामूली त्रुटियां थी, कहीं अंग्रेजी गलत लिखा गया है, कहीं उसका ट्रांसलेशन गलत लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।